हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज है हमारा डे 4 ऑफ द 120 डेट्स एसएससी स्टेनोग्राफर चैलेंज। सो बीच में 2 दिन मेरा हेल्थ इश्यूज़ की वजह से मैंने कोई भी स्टडी नहीं किया है। इसीलिए डे 3 से हम उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। अगर टारगेट्स मेरे अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि टारगेट्स अच्छे लग रहे हैं, या फिर कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए होगी तो वो भी बताना। एंड अगर आप लोग फॉलो कर रहे हो तो मुझे ज़रूर से बताना कि आप लोग भी मेरे डेली टारगेट्स को फॉलो कर रहे हो। एंड वन थिंग याद रखना कि अगर तुम्हारा लाइक नहीं हो पा रहा है, 1-2 दिन तुमने लीव ले लिया, जैसे मैंने अभी 2 दिन का गैप लिया था स्टडी में, स्टिल इट्स ओके, क्योंकि मेरा हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ था, या फिर कोई भी तुम्हारा इश्यूज़ है, ओके है, इतना स्ट्रेस लेने वाली बात नहीं है। सिर्फ इतना याद रखना कि कंसिस्टेंसी ही की है। अगर कल थोड़ा बैकलॉग रह गया था तो कोई बात नहीं है, आज फ्रेश स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी हमारा आज के टारगेट्स क्या है, मैं आपको बताती हूँ। सो जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि मैं सबसे पहले इंग्लिश लेती हूँ। सो सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश ग्रामर की। सो ग्रामर में आज हम करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। मैंने नाउन को पहले किया था, बट मुझे रियलाइज़ हुआ कि पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच करना बेटर रहेगा, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच एक टाइप से ग्रामर का फाउंडेशन है। सो लेट्स स्टार्ट विथ पार्ट्स ऑफ स्पीच। सो पार्ट्स ऑफ स्पीच का ओवरव्यू एंड आइडेंटिफिकेशन डे 3 में किया था। सो पार्ट्स ऑफ स्पीच का रानी मैम का अगर तुम लोग लेक्चर्स देखोगे तो बहुत बड़ा है, तो उसी लेक्चर्स को आगे कंटिन्यू करते हुए पार्ट्स ऑफ स्पीच करेंगे। एग्जाम में सेंटेंस स्ट्रक्चर समझने के लिए बेस जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच ही है। सो पार्ट्स ऑफ स्पीच लाइक डायरेक्टली हेल्प नहीं करता है कि ऐसे समझ में नहीं आएगा कि हाँ पार्ट्स ऑफ स्पीच की वजह से एरर्स में इम्प्रूवमेंट हो रही है, बट देखा जाए ना, अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच पे अगर स्ट्रॉन्ग बना लोगे तुम पार्ट्स ऑफ स्पीच में, तो हेल्प ज़रूर होगी एरर आइडेंटिफिकेशन में, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में पक्का इम्प्रूव करेगा। सो अभी नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, वो है वोकैबुलरी। तो अभी वोकैबुलरी में जैसे मैंने कहा था कि सिनोनियम्स 20 करने हैं एंड इडियम्स 30 करने हैं। 20 एंड 30 का ऐसे कंटिन्यू रखो। चाहे तुम सिनोनियम्स 30 कर लो, इडियम्स 20 कर लो, ऐसे ही करना। सिनोनियम्स के मैं आज C1 कैटेगरी के आगे के 2 पेज करने वाली हूँ एंड इडियम्स के आगे के 2 पेज। अगर एक टिप देना चाहो तो मैं यही दूंगी कि रट्टा मत मारो। वोकैबुलरी में मैं बार बार यही कह रही हूँ कि रट्टा बिल्कुल मत मारो। वोकैब को याद करने के लिए ना कोई छोटी सी ट्रिक्स या फिर निमोनिक्स बनाओ, और ज़्यादा से ज़्यादा ना लाइक वोकैब है, अगर सिनोनियम है तो उस सिनोनियम को ना कोशिश करो कि उसको डेली लाइफ में यूज़ कर लो कहीं पे, या फिर किसी फ्रेंड से बात कर रहे हो तो उसको सेंटेंस में यूज़ करके उसको सुना दो, ऐसा कुछ कर लो। डायरेक्टली रट्टा मत मारो। ऐसे इलेक्ट्रिक्स वगैरह यूज़ करके ना बहुत हेल्प होगी। जब तक यूज़ नहीं करोगे ना तब तक दिमाग में फिट नहीं होगा। अगर एक बार सेंटेंस में यूज़ कर लिया, ट्रिक करके यूज़ कर लिया, तो ना ब्रेन जल्दी से कैप्चर कर लेता है चीज़ों को। सो अभी ग्रामर तो हो गया। ग्रामर में हमने क्या किया, ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच करना है, वोकैबुलरी में सिनोनिम्स एंड इडियम्स जैसे कि करते आए हैं। देन आई वुड सजेस्ट कि फ्रेसल वर्ब्स जो है, ब्लैक बुक अगर तुमने ली है तो ब्लैक बुक के एंडिंग में फ्रेसल वर्ब्स का एक अलग से चैप्टर है, तो फ्रेसल वर्ब्स 5 आज करने हैं। धीरे धीरे करेंगे, हो जाएगा। सो मैं आज तो सिर्फ 5 फ्रेसल वर्ब्स ही करने वाली हूँ, इससे ज़्यादा तो नहीं करूँगी। देन एडिटोरियल जैसे कि मैंने कहा था डेली करना है, तो एडिटोरियल आज मैं करूँगी। बट एडिटोरियल मैं आज 27 ऑफ जनवरी का करूँगी, निमिषा बंसल मैम का ही। देन रीजनिंग पे आते हैं। रीजनिंग पे जैसे कि डे 3 पे क्लॉक किया था मैंने, क्लॉक के कंसेप्ट्स किए थे मेरे, क्लॉक के थोड़े से कंसेप्ट बाकी हैं एंड क्वेश्चंस भी बाकी है। सो क्लॉक मैं आज फिर से कंटिन्यू करूँगी। तो रीजनिंग में हमारा आज का टॉपिक रहेगा क्लॉक। आज का मेन फोकस जो रहेगा वो एंगल्स एंड ऑल जो कंसेप्ट्स हैं एंड मेनली क्वेश्चंस पे रहेगा। तो जो भी फॉर्मूला है, लॉजिक है, उसको पेन डाउन करो, अच्छे से नोट्स बनाओ। अगर नोट्स नहीं बना पा रहे हो तो छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड कर लो अपने वॉइस में, वो ट्रिक को समझाते हुए इजीली अंडरस्टैंड रहेगा। जब भी तुमको लाइक एग्ज़ाम में थोड़े दिन बाकी है, रिवाइज करना है, तो उसमें हेल्प हो जाएगी। देन मूव ऑन करते हैं थोड़ा इम्पॉर्टेंट एंड थोड़ा लाइक डिफ़िकल्ट टॉपिक पे, जो है जीके। सो जीके में आज हम कवर करेंगे ओशन करेंट्स। कौन सी वार्म करंट है, कौन सी कोल्ड करंट है, इसका एक छोटा सा चार्ट बना लो। मैप्स का यूज़ करो तो ये टॉपिक हमेशा के लिए याद रहेगा। सो अभी अगर आप परमार सर से कर रहे हो तो परमार सर ने सब कुछ ही ईजी करके रखा हुआ है। सो ज़्यादा कुछ नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं भी नोट्स नहीं बना रही हूँ, मैं परमार सर के नोट्स से ही पढ़ने वाली हूँ।
अगर कोई और सर से कर रहे हो तो नोट्स तो वो भी प्रोवाइड करते ही है। आई वुड सजेस्ट नोट्स मत बनाओ, उनके ही नोट्स बनाओ। अगर कहीं पे कुछ डिफ़िकल्टी लग रही है तो वहाँ पे छोटा सा स्टिकी नोट से कुछ खुद के नोट से कुछ लिख लो, अगर कुछ एक्स्ट्रा है तो। दैट्स इट। इसके अलावा तो कुछ करो मत जीके में। देन स्टैटिक जीके हमने स्टार्ट किया था, तो स्टैटिक जीके में क्लासिकल डांसेस से स्टार्ट किया था। तो क्लासिकल डांसेस में अभी जो है कुचिपुड़ी एंड कथक करना, भरतनाट्यम हो गया है तो भरतनाट्यम के बाद कुचिपुड़ी एंड कथक करना। जीके में ओशन करेंट्स करना है, स्टैटिक जीके में करना है हमें कुचिपुड़ी एंड कथक वाला डांस। देन मूव ऑन करते हैं शॉर्ट हैंड, जो कि लाइक द गेम चेंजर है। शॉर्ट हैंड के बिना तुम स्टेनो कैसे ही क्लियर कर पाओगे, तो शॉर्ट हैंड तो करनी ही है। नेक्स्ट जो है हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन है शॉर्ट हैंड। अभी अगर तुम लोग का बेसिक कंप्लीट है, तो जैसे कि हमने केसी उठाई थी, तो कैलाश चंद्र की वॉल्यूम 22 करना है। डिक्टेशन 464 डे 3 पे किया था, तो अभी डे 4 पे 465 वाला डिक्टेशन करेंगे। अभी सबसे मेन चीज़ जो है एक्यूरेसी पे ध्यान दो। एक्यूरेसी इम्प्रूव करने पे ही ध्यान दो, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है एक्यूरेसी ही मैटर करती है। एक्यूरेसी पे ध्यान दो, फ्रेसोग्राफीज पे ध्यान दो, एंड जो भी वर्ड्स है ना, अगर डिफ़िकल्ट वर्ड्स लग रहे हैं तो उसको ना पेन डाउन करो। अलग से एक नोटबुक बना लो, उसमें एक वर्ड्स लिखो जो तुमको डिफ़िकल्ट लग रहे हैं। ग्रामेलॉग्स भी कभी कभी ऐसा होता है कि यार कन्फ्यूज़ हो रहा है, इसको ऐसे करना है वैसे करना है, तो उसका ना पेन डाउन कर लो, लिख लो। देन अगर बिगिनर लेवल हो तो पिटमैन न्यू एरा, और जैसे कि मैंने सजेस्ट किया था कि पिटमैन का अगर तुम ग्रीन वाला बुक लोगे ना तो बहुत टाइम लग जाएगा, एंड इतना टाइम नहीं है अभी। ट्रस्ट में इतना टाइम नहीं है, लग रहा है बहुत टाइम है बट नहीं है। तो बिगिनर लेवल पे हो तो पिटमैन न्यू एरा कर लो, 2 से 3 महीने में उसका बेसिक्स कंप्लीट हो जाएगा। हमने वॉवेल किया था, वॉवेल के बाद अभी नेक्स्ट चैप्टर जो होगा उसको ले लो एंड उसकी एक्सरसाइजेस कर लेना। स्ट्रोक्स बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए, एंड लाइट एंड हैवी प्रेशर्स पे पूरा ध्यान रखो। और वो लाइक तुम लोग जो पिटमैन न्यू एरा की बुक लोगे तो तुमको समझ आ जाएगा कि मैं क्या कह रही हूँ। स्ट्रोक्स अच्छे से बनाना, एंड जो भी वॉवेल्स है कंसोनेंट्स है उस पर अच्छे से ध्यान देना। देन शॉर्ट हैंड ही ऐसा वो स्किल है जिसकी वजह से स्टेनो बन सकते हैं। अच्छे से करना। ये थे हमारे डेली टारगेट्स। तो डे 4 का ये रोड मैप था। डिस्क्रिप्शंस में मैं डेली चेकलिस्ट दे दूँगी, वहाँ से तुम लोग कॉपी कर सकते हो। इतना ही मेरा डेली टारगेट है आज का। ग्रामर करना है, वोकैब करना है, एडिटोरियल्स करना है। तो इंग्लिश का तो पूरा का पूरा मैंने कंप्लीट किया है कि कहीं पे भी कुछ छोटे नहीं। एडिटोरियल से हम क्लोज टेस्ट इंप्रूव करेंगे, ग्रामर से तो ऑब्वियसली एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट सब कुछ ईजिली हो जाएगा। एंड वोकैब में तो हम कर ही रहे हैं, धीरे धीरे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी इंक्लूड कर देंगे। कोई फिक्र वाली बात नहीं है, धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। ज़्यादा ब्रेन को फोर्स मत करो, छोटी छोटी चीज़ों में अगर तुम लोग करोगे तो ब्रेन जल्दी से आई गेस कैप्चर कर सकता है। देन रीजनिंग का तो क्लॉक करना है, एंड लाइक क्लॉक का अगर तुम लोग का कंसेप्ट हो गया है देन टेक्स्ट बुक पे जाओ, मॉक्स लगाओ। अगर टेक्स्ट बुक का पास नहीं है देन पिनेकल की बुक होगी, पिनेकल की बुक ले लो, उसमें से जो भी PYQ है वो सॉल्व करने लग जाओ। देन जीके में तो यार कंटिन्यूली रिवाइज करना है, तो अभी ओशन करेंट फिलहाल कर लो। एंड अगर पॉसिबल हो तो थोड़ा सा पूरा लेक्चर होने के बाद जो नोट्स होगा उसको एक बार रीड करने की कोशिश करना, या फिर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उसको रीड कर लेना। देन स्टैटिक जीके तो यार 2 बार रीड करना ही, एक बार लेक्चर देखो एंड एक बार हो सके लाइक आई वुड सजेस्ट कि करो ही, थोड़ा सा टाइम निकाल लो 15-20 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ाई के लिए, एंड स्टैटिक जीके को रिवाइज कर ही लो, क्योंकि स्टैटिक जीके ऐसा होता है कि बोलने को होता ही है। देन शॉर्ट हैंड के स्ट्रोक्स अच्छे से बनाओ, एंड हर एक वर्ड को प्रैक्टिस करो। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही शॉर्ट हैंड इम्प्रूव होगा। बस लगे रहो, डिसिप्लिन रहो, और हर दिन खुद को इम्प्रूव करते रहो। अगर थोड़ा भी डिमोटिवेशन लग रहा है कि नहीं होगा तो मत हो जाओ, टाइम है, कर लोगे। अभी से स्टार्ट करो, हो जाएगा। ज़्यादा डिले मत करो कि कल करेंगे, परसों करेंगे, नहीं, आज के आज करो, हो जाएगा। कोई भी दिन लेट नहीं होता है। अगर आज भी तुम लोग के पास मेरी ये वीडियो आई है तो आज से स्टार्ट करो। डे 1 पे जाओ, मेरे चैनल पे अपलोडेड है। डे 1 पे जाओ, वहाँ से डेली टारगेट स्टार्ट करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ईजिली हो जाएगा। अगर आप मेरे साथ ये 120 डेज़ चैलेंज फॉलो कर रहे हो तो वीडियो लाइक करें एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोग भी फॉलो कर रहे हो। एंड अगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम ये 120 डेज़ और टारगेट सीरीज़ को कंप्लीट करेंगे तो हमारा सिलेक्शन ज़रूर होगा।